अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। अल्लाह पाक हम सबको बरकत वाले रिस्क से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। टेस्टी ढाबा में आज मैं आप लोगों के लिए मुल्तान के कड़क सोन हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आज आपको ये कड़क सोन हलवा बनाना सिखाऊंगी। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप ये कड़क सोन हलवा बहुत ही आसान वाले तरीके से ईज़िली घर में मौजूद चीज़ों के साथ बना सकेंगे। तो देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा प्यारा आया है और जो भी इसे खाएगा ना वो बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा कि ये बाहर से आप किसी हलवाई की दुकान से लाए हैं या फिर आपने इसे घर में जमाया है। बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होगा। तो देखिए इसका टेक्सचर, इसका कलर। तो चलिए जी बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। बादाम है, उनको दरमियान से काट के 2 हिस्सों में कर लिया है। काजू है, उन्हें भी 2 हिस्सों में कर लिया है। और उसके अलावा यहाँ पे ना मेरे पास 2 कप चीनी है, जिन्हें मैंने मेजरमेंट वाले कप से लिया है। आप चाहें तो घर वाले चाय वाले कप से भी ले सकते हैं। और टेबल स्पून जो होता है ना, उससे मैंने 10 टेबल स्पून खुशक दूध का पाउडर ले लिया और 10 टेबल स्पून मैदा ले लिया। आधा कप देसी घी है। अब ये जो खुशक दूध और मैदा ना, ये घर वाले टेबल स्पून से भी ले सकते हैं, पर आपने उससे ज़्यादा भर भर के नहीं लेना, नहीं तो फिर मेजरमेंट में ना फ़र्क आ जाएगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल के अंदर 10 टेबल स्पून जो मैदा है और 10 टेबल स्पून जो खुशक दूध है, उन दोनों को ना अच्छे तरीके से मिक्स करके ना, तो सबसे पहले ही हमने एक साइड पे रख देना है। ये काम हमने इसलिए पहले करना है क्योंकि जब हमारा हलवा फिर जमने वाले टाइम पे आ जाएगा ना, फिर ये काम अगर हम करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा ना हमारा हलवा। तो मेरे पास इसके मोल्ड नहीं है, तो मैं इसको इसी के अंदर जमाती होती हूँ। यानी ये जो मेरे पास है ना कप केक के मोल्ड, उसमें भी ये इजीली जम जाता है। ना हो तो आप इसी तरह के कुकी कटर लेकर तो उसमें भी इसको जमा सकते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इन मोल्ड्स को ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ, बटर के साथ, घी के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। ये देखिए, ये मैंने प्लेट भी नीचे से ग्रीस करके तो इसके ऊपर ये जो कुकी कटर के सांचे हैं ना, उन्हें भी ग्रीस कर लिया। और ये काम आपने हलवा बनाने से पहले ही करना है। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी नीचे हम लोग बिल्कुल सेट करके रख देंगे। यानी जब हम हलवा बना लेंगे ना, तो फिर फ़ौरन से फ़ौरन ही उनको इसके अंदर कन्वर्ट करके तो जमने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये सारे जो बादाम और काजू है ना, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो लगा सकते हैं। और अगर ड्राई फ्रूट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से पैन में 2 कप चीनी डाल के तो इसे कैरामल होने के लिए रख देंगे। आपने ये काम बिल्कुल नॉर्मल से भी बिल्कुल दम वाली आंच में करना है और ना इसे हिला हिला के करना है। आप लोगों ने जल्दियाँ नहीं करनी कि हम तेज़ आंच करके तो जल्दी से चीनी का कैरेमल बना लेते हैं, नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो जल्दी करने से आपकी चीनी जल जाएगी और फिर कैरेमल में से ना अजीब सी जले की स्मेल आएगी, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमने चीनी डाल दी है, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ना हमारी चीनी कैरेमल बन जाएगी। आपने इसे मुसलसल हिलाते रहना है। और कैरेमल बनाने के लिए ना किसी मोटे पैंदे का बर्तन लेना है, या बेहतर तो ये है कि आप नॉन स्टिक ले लें। अगर नहीं है तो फिर किसी मोटे पैंदे का बर्तन लेना है, ताकि चीनी जब कैरेमल बनती है ना वो नीचे जम जाती है। तो इस बात का आपने हाथ से एहतियात करनी है और इसे मुसलसल हिलाते जाना है। और इस स्टेज पे आके जब थोड़े थोड़े क्रिस्टल बन जाए चीनी के, तो इसमें जो आधा कप देसी घी है वो भी शामिल कर देना है और फिर इसे हिलाते हिलाते इसको कैरेमल बना लेना है। और इसी स्टेज पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और उसके साथ साथ मुझे भी नई से और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। आपकी फैमिली में जिसे ये कड़क सोन हलवा पसंद है, आप उसके साथ इसकी रेसिपी शेयर करें, ताकि वो भी जब उनका दिल चाहे अपने घर में ही इजीली घर की चीज़ों के साथ ही इसे बना के खा सकें। आप किसी के घर गेस्ट जा रहे हैं, ये बना के लेकर जाएं, तो देखिएगा कितना ज़्यादा मज़े का लगेगा। आज के महंगाई के दौर में ने तकरीबन 200 से 300 लगेंगे, तो आपकी इतनी प्यारी सी जो ये है ना कड़क सोन हलवा, वो घर में ही बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बातें करते करते ही हमारी चीनी बिल्कुल कैरामल बन गई है। आपने इसमें एक भी चीनी का जो क्रिस्टल है ना लम्स, वो रहने नहीं देना। इसको अच्छी तरह चीनी को मेल्ट करके तो इसका एक स्मूथ से टेक्सचर का ना हमने कैरेमल तैयार कर लेना है। जितना स्मूथ हमारा कैरेमल बनेगा उतना ही स्मूथ हमारा ना कड़क सोन हलवा भी बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, आँच को बिल्कुल दम वाली आँच से भी ना कम कर देंगे, जैसे बिल्कुल एक दिया नहीं जल रहा होता वैसे कर देंगे। और 2-2 3-3 टेबल स्पून करके ना वो जो हमने मैदे और खुश्क दूध का पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था ना, उसको इसके अंदर मिक्स करते जाएँगे और ना डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। और इसमें भी लम्स बिल्कुल नहीं बनने बिल्कुल नहीं देने। आँच बिल्कुल
बिल्कुल हल्की रखनी है, बिल्कुल हल्की। क्योंकि ये जो चीनी है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी इसी स्टेज पे। अगर आप तेज़ आंच करके डालेंगे तो जो मैदा है और जो पाउडर है ना दूध का वो जल जाएगा। तो आपने इसे बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने स्मूथ से टेक्सचर का ये बन गया है और इसने ये देखिए पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस इसी स्टेज पे आने तक ना आपने इसको ना मिक्स करते जाना है। अब आपने क्या करना है, फ़ौरन से पहले ही अपने मोल्ड्स को लेकर और एक स्पून ले लेना, उसकी हेल्प के साथ ना इसको उसके अंदर कन्वर्ट करते जाना है। गरम-गरम को ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये हमारे पैन में ही जमना शुरू कर देगा। और अगर ऐसा हो जाए कि आपसे ये जल्दी-जल्दी ना कन्वर्ट हो और कन्वर्ट करते-करते ही मोल्ड्स के अंदर तो ये ठंडा हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। एक चूल्हा जला लेना है बिल्कुल हल्की आँच पे, तो इसे पैन को ऊपर रख लेना है और गरम कर लेना है। बिल्कुल हल्की आँच पे ये काम भी करना है आपने। और उसी तरह जब ये गरम होता जाएगा थोड़ा-थोड़ा, तो आपने इसको अपने मोल्ड्स में कन्वर्ट करते जाना है और इसी तरह स्पून की हेल्प से ना ऊपर से इसको सारा अच्छे तरीके से ना सेट कर लेना है आपने। देखिए कितना ज़्यादा आसान है। तो आपने इसे स्पून की हेल्प से अच्छे तरीके से सेट करते जाना है ताकि ये हमारा बन के तैयार हो जाए। और अब ना कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ना आपने इसे छोड़ना है। वैसे तो ये सेट हो जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद ही, पर आपने इसे 15 मिनट तक का रेस्ट देना है। और इसके बाद एक छुरी की हेल्प से साइडों से ये देखिए माशाल्लाह, जिस तरह मैंने थोड़ा-थोड़ा इसको थोड़ा-थोड़ा बस छुरी से ना ऐसे करना है, तो ना हिलाना है इसे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह किस तरह मोल्ड्स को छोड़ता जा रहा है। ये देखिए जो हमने प्लेट में सजाया था वो तो जल्दी से ही तैयार हो गया। और ये दूसरा भी माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कड़क सोन हलवा घर की चीज़ों के साथ हमारा कितना प्यारा तैयार हो गया है। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, यकीन मानिए मानिए बिलीव मी, बिल्कुल मुल्तान के कड़क सोन हलवे की तरह जैसे किसी हलवाई से हमने बनवाया हो। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात ये भी है कि आप इसे एक दफ़ा बना के कम से कम 1 महीने तक ईज़िली अपने घर में रखें और आप इसे टेस्ट करें। आपके गेस्ट आ रहे हैं उनके सामने रखें, पार्टी में स्नैक्स के तौर पे रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए जो बैटर मेरा बच गया था ना, उसे ये देखिए मैंने जो हमारा वो है ना मेजरिंग कप, उसके अंदर भी मैंने ना जमा दिया था सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए। तो देखिए उसमें भी कितनी प्यारी सी हमारी टिक्की सी तैयार हो गई है। तो आप घर के किसी भी स्टील के बर्तन में इसे बना सकते हैं, जिस मर्ज़ी बर्तन में ना आप इसे बना के जमा सकते हैं। बच्चों को बना के दें, लंच बॉक्स में दें, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप लोग इसे एक मरतबा बनाएँ और फिर महीना-महीना इस्तेमाल करें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।